हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है। तो यहाँ पर अगर आप 2025 में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया के सारे पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर के बात करें कि इनके कर्मचारियों का व्यवहार कस्टमर के प्रति कैसा होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हालांकि यहाँ पर प्राइवेट बैंकों जैसा अनुभव देखने को तो नहीं मिलता है क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, लेकिन यहाँ पर इनके कर्मचारी थोड़ा बहुत अच्छे होते हैं। मैं ऑलरेडी 4-5 ब्रांच में जाकर के आया हूँ और मेरे साथ ही नहीं बल्कि उस ब्रांच में जितने भी कस्टमर्स थे उनके साथ में उन लोगों का व्यवहार काफी अच्छा रहा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जरूर बता सकता हूं कि बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी इतने बुरे भी नहीं होते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कहीं रूरल लोकेशन पर इनका ब्रांच है तो वहां के कर्मचारी अच्छे ना हो तो हम इस चीज को लेकर के क्लियर तो नहीं कर सकते, लेकिन सिटी में इनके कर्मचारी थोड़ा बहुत अच्छे होते हैं। बात करें अगर हम इनके मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की, तो इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 4.3 का रेटिंग है, 47K का रिव्यू है और 5 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है इस एप्लीकेशंस को। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनका एप्लीकेशंस थोड़ा अच्छा है। यहाँ पर आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि बेसिक फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया अपने सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अभी लेटेस्ट फिलहाल में 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। और वहीं पर अगर हम एफडी रेट को डिस्कस करें तो बैंक ऑफ इंडिया में सबसे बेस्ट एफडी स्कीम्स है। अगर आप 400 दिनों का अपना एक एफडी ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया आपको 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। अब बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर इनके बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स होना जरूरी है और आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड लगने वाला है और आप बहुत ही इजीली किसी भी ब्रांच से अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस की, तो यहाँ पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 500 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। और अगर आप यहाँ पर कुछ भी अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली चार्जेस देना पड़ता है मैक्सिमम। इसके अलावा मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 200 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली मैक्सिमम चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि प्रति 3 महीने में। इसके साथ साथ यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ पर डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन्स की, तो यहाँ पर इनके ब्रांच के जरिए आप मंथली 5 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप अपने होम ब्रांच के जरिए मंथली 5 बार पैसे बिल्कुल फ्री में निकाल सकते हो और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 75 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और ये लेटेस्ट सर्विस चार्जेस है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। ये रुपए भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है। इस डेबिट कार्ड की अगर हम इशुएंस फीस की बात करें तो इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 250 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। बात करें अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस की, तो यहाँ पर इस डेबिट कार्ड के जरिए आप पर डे ओनली 15,000 रुपए ही निकाल सकते हो और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये इनका काफी लिमिट है। ये डेबिट कार्ड के ऊपर काफी ज्यादा चार्जेस कर रहे हैं और यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर लिमिट काफी कम प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से लिमिट थोड़ा बढ़ाना चाहिए जिस हिसाब से ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कर रहे हैं कस्टमर से। इसके अलावा अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की बात करें तो आप इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली 10 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पर
₹10 प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब इसके अलावा दूसरे बैंक के ATM से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। वहीं पर मेट्रो सिटी से मंथली 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर ₹21 प्लस GST पर ट्रांजेक्शन, वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर ₹8 प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा इनका ATM कार्ड ले जाकर के आप किसी भी ATM मशीन से पैसे निकालते हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है, यानी कि इनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको ₹20 प्लस GST डिक्लाइन ट्रांजेक्शंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर के यही था बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। अब आप यहां पर मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि मुझे अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो मैं यहां पर आप लोगों को ये कहूंगा कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक की तरफ जा सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको सर्विस चार्जेस बिल्कुल लो के बराबर देना पड़ता है और यहां पर आपको लिमिट काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले। वैसे आपकी मर्जी, आप जिस बैंक में चाहें उस बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया भी काफी अच्छा बैंक है। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।